तो रियल्टी सेक्टर्स के स्टॉक्स देखा जाए तो डीएलएफ, मैक्रोटेक, गोदरेज, ओबराय रियल्टी, फोनिक्स मिल, प्रेस्टीज, ये सारे स्टॉक्स हैं जो काफी बड़े हैं मार्केट कैप के हिसाब से। तो अभी फिलहाल कौन से स्टॉक्स खरीदने लायक हैं और कौन से स्टॉक्स खरीदने लायक नहीं है, अगर हम इस पे नजर डालें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से, बुक वैल्यू के हिसाब से और सेल्स के हिसाब से, नेट प्रॉफिट के हिसाब से कौन सी कंपनी बेहतर है। तो सबसे पहले अगर मैं प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से देखूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डीएलएफ का जो पी है वो 44 के अराउंड है, माइक्रोटेक 51 है, गोदरेज प्रॉपर्टी 41 के आसपास है और ओबराय रियल्टी का अगर मैं पी देखूं तो 23.42 के आसपास है ओबराय रियल्टी का। तो पी के हिसाब से तो यही मुझे अच्छा दिख रहा है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो भी ये 4 के रेशियो पे काम कर रहा है, मतलब जो इसकी बुक वैल्यू है उसके हिसाब से ये 4 टाइम्स पर मार्केट में ट्रेड कर रहा है। तो ये दोनों हिसाब से अच्छा दिख रहा है। सेल्स की अगर हम बात करें तो इसके लिए हम इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इसका अगर हम सेल्स देखें तो पिछले 10 एक साल का डाटा दिख रहा है यहाँ पे। सेल्स अगर मैं पिछले 2-3 सालों से कंपेयर करूं तो मार्च 2022 में सेल्स इसका 2694 करोड़ था, 23 में 4193 करोड़, 24 में 4496 करोड़ और इस साल लगभग 5451 करोड़ के आसपास सेल्स रहने वाला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का शानदार है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 44%, 50%, 54% और 60%, लगभग 50% के एवरेज पर यह कंपनी काम कर रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से। नेट प्रॉफिट की अगर बात करी जाए तो पिछले 3-4 सालों में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी शानदार बढ़ा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1047 करोड़, फिर 1905 करोड़, 1927 करोड़ और इस साल मार्च 2025 में कंपनी 2580 करोड़ के प्रॉफिट अनाउंस करने वाली है। पिछला कुछ समय में कंपनी के बिजनेस को अगर हम ट्रैक करें तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 10 सालों में लगभग 20% सेल्स बढ़ा है हर साल, जो कि फंटास्टिक है। और पिछले साल 10 सालों में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो भी 20% के आसपास बढ़ा है और उसी के हिसाब से कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है वो भी लगभग 19% के हिसाब से बढ़ा है। तो शानदार कंपनी है, फंटास्टिक कंपनी है। डिविडेंड की बात करी जाए तो कंपनी हर साल लगभग 8 से 10% का डिविडेंड भी दे रही है और अर्निंग पर शेयर जो है इस साल कंपनी का हाईएस्ट होने वाला है, जो कि 70 के आसपास है। अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो हम देखते हैं बोरोइंग, मतलब कंपनी के ऊपर लोन कितना है। तो कंपनी के ऊपर 2080 करोड़ का लोन है, जबकि कंपनी के पास अपना इक्विटी कैपिटल लगभग 15,000 करोड़ के आसपास है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.14% बनता है। तो इस कंडीशंस पर भी इस कंपनी का शेयर काफी शानदार दिख रहा है। अगर हम इसके वर्तमान इन्वेस्टर्स की बात करें फिलहाल में कैसे किस प्रकार से इसमें इन्वेस्टर्स हैं तो लगभग 68% जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास ही है और 20% के आसपास एफआईआई इसमें होल्ड कर रहा है, जबकि डीआईआई भी इसमें लगभग 10% के आसपास अपनी होल्डिंग रख रहा है। पब्लिक के पास ये शेयर सिर्फ 2% है, मतलब कुछ भी नहीं है। और ये एक शानदार नंबर होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए जहां पर पब्लिक की हिस्सेदारी बिल्कुल ही नहीं है। बट जो डीआई है और एआई है, डीआईआई और एफआईआई दोनों की हिस्सेदारी अच्छी खासी दिख रही है। तो कुल मिला जुला कर देखें तो ये कंपनी लगभग हर पैरामीटर पर इन्वेस्ट करने लायक है। बट क्या फिलहाल जो इसका शेयर प्राइस चल रहा है जो कि 1658 रुपए के आसपास है, ये प्राइस खरीदने लायक है। तो इसे हम थोड़ा सा टेक्निकल के हिसाब से देखेंगे और इसको हम चार्ट पर देखेंगे। तो चार्ट पर अगर हम इसकी बात करें तो स्टॉक ने अभी हाल ही में जो है जनवरी 2025 में 2300 से ऊपर का भाव दिखाया था और वहां से ऑलमोस्ट इसमें लगभग 37% की गिरावट आ गई थी और फिलहाल अभी ये थोड़ा सा रिकवर किया हुआ है। तो अभी भी अगर हम देखें तो इसमें फिलहाल जो प्रेजेंट इसका प्राइस है 1656 रुपये, यहाँ से लगभग
अगर इसका प्रीवियस हाई भी देखें तो वहां तक भी अगर हम टारगेट लगाएं तो ऑलमोस्ट 40% के आसपास का अभी भी इसमें रिटर्न पोटेंशियल दिख रहा है। तो टेक्निकल के हिसाब से भी और फंडामेंटल के हिसाब से भी दोनों तरीकों से ये कंपनी फिलहाल इस लेवल पर इन्वेस्ट करने लायक है। बाकी आप खुद भी अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं और कहाँ इन्वेस्ट करना है उसे आप देख सकते हैं।